उमेदवार काँग्रेस पक्षाचे प्रभाग क्रमांक 8 ब चे उमेदवार आपले बबलूभाई यांच्या व नगर अध्यक्ष पदाचे उमेदवार यांच्या प्रचारार्थ कॉर्नर सभेचं या ठिकाणी आयोजित केलेलं आहे। आपल्या काँग्रेस पक्षाचं नेतृत्व माननीय बहादूरभाई यांच्याकडे आहे। पूर्ण परळी शहरामध्ये त्यांनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाच्या माध्यमातून व सर्व वंचित बहुजन आघाडीचे नेते या ठिकाणी आघाडी करून आपल्या अध्यक्षासाठी व प्रत्येक वार्डामध्ये उमेदवार उभे केलेले आहेत काँग्रेस पक्षाचे। त्यांच्या मार्गदर्शनासाठी बहादूरभाई अहोरात्र आजारीपणामध्ये पडले, 2 दिवस ते आजारी होते, दवाखान्यात ऍडमिट होते। एवढी फिकीर त्यांना आपल्या उमेदवारासाठी आणि परळीच्या विकासासाठी आणि वार्डावार्डातल्या विकासाची जबाबदारी बहादूरभाईने घेतलेली आहे। मला या ठिकाणी आजच्या कॉर्नर सभेच्या प्रभाग 8च्या निमित्ताने आवर्जून सांगायचे, सर्व वार्डातील सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो, आपण घरामध्ये बसून का होईना पण शांततेत या ठिकाणी आपल्या मान्यवरांचे विचार या ठिकाणी मांडायचे आहेत। आपल्याला आता हुकुमशाही संपवायची, लोकशाही आणायची। कारण गेल्या वेळेस आपल्याला बटन दाबू दिलं नाही, दादागिरी चालू होती, तर आता आपल्याला लोकशाहीच्या माध्यमातून स्वतःला मतदान करण्याचा अधिकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे। तोच मताचा अधिकार आता तुम्हाला मिळणार आहे। कुणी गुंडगिरी करू द्या, कुणी दादागिरी करू द्या, त्याच्याला बळी पडायचं नाही। आपण काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला आपला उमेदवार, मीच उमेदवार म्हणून त्यांना मतदान करायचं। मला या ठिकाणी सांगायचं की या वार्डामध्ये 2 नगरसेवक मागच्या 9 वर्षामध्ये निवडून दिले, 3 वेळेस एक उमेदवार दिला, 1 वेळेस एक उमेदवार दिला। शादीखाना त्या ठिकाणी खुरीशी शादीखाना झाला का हो? 9 वर्षापासून पिचत पडला। आमच्या भीमवाडीतलं बौद्धविहार पिचत पडलं। काय करायचं या नगरसेवकांचं? पाया पडायचे, हात जोडायचे, काम करतात का हे नगरसेवक? अरे माफ करायचा, फिरायचं, भूल थापा द्यायचा, हे बंद करा रे बाबांनो, विकास करा। तुमचा आमचा समाज दलित आणि मुस्लिमांचा वार्ड आहे। दलित आणि मुस्लिम मिळून जर आपण एक निष्ठ जर काम केलं तर आपल्या वार्डाची प्रगती होऊ शकते। बांधवांनो, काय रोड, काय नाल्या, काय घरकुल, अरे घरकुलाचे काम हे काँग्रेस पक्षामधूनच आलेले आहेत। ज्येष्ठ नागरिक आज 65 वर्षाच्या महिलांना पुन्हा आधार दिला, लहान मुलांना आधार दिला नाही, नवऱ्यानं काय जरा आधार दिला नाही, भावानं बहिणीला आधार दिला नाही। बांधवांनो, काँग्रेस पक्षानं तुम्हाला 1000 रुपये 1500 रुपये महिना चालू ठेवलेला आहे, लक्षात ठेवा। आणि ह्या भाजपाच्या सरकारनं, आघाडीच्या सरकारनं रेल्वेचं तिकीट ज्येष्ठ नागरिकाचं कट केलंय। का कट केलं हे लक्षात ठेवा। काँग्रेस पक्षामुळं तारणारा पक्ष, जगवणारा पक्ष, मयाळू पक्ष, सर्वांना विकासात येणारा पक्ष, अन्याय अत्याचार दूर करण्यासाठी बहादूरभाई व आमचे तालुक्याचे मुंडे साहेब व तसे वंचितचे मिलिंद गाडगे, रोडे साहेब। बांधवांनो, आम्हाला एक आनंद झाला, आमच्या समाजाचा एससीचा जो उमेदवार आहे त्याच्यासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांचं नेतृत्व या ठिकाणी आमच्या सोबत बहादूरभाईच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी आघाडी झालेली आहे। आम्हाला आता काही चिंता नाही। आमच्या जयभीमचा समाज आमच्या उमेदवाराच्या तिन्ही उमेदवाराच्या पाठीमागे राहणार आहे आणि मतदान करणार आहे। आम्हाला सांगितलं, भाऊ आम्ही कुणासंग राहू, कुणासंग फिरू, भोगुनी बिर्याण्या चालू आहेत। अरे हे काय बंद करा रे। बरेच जण सांगतात चोटी, बेटी, चपटी, अरे बंद करा, लाचारी आपली सोडून द्या। बांधवांनो, एकनिष्ठ राहा आणि एकनिष्ठ वागा। आणि उद्याच्या 2 तारखेला आपल्या प्रभागामधून सक्षम होते अन्याय झालेला दूर करणारा तरुण तडफदार बबलू आपला उमेदवार आहे।
आणि लक्ष्मीबाई गायकवाड हे सुद्धा अनुभवी उमेदवार माझी पत्नी आहे. चळवळीमध्ये माझे 40 ते 50 वर्ष गेले बांधवांनो. दलित मुस्लिमामध्ये मी सुद्धा सामंजस्यपणानं राहिलेलो आहे, सामंजस्यपणानं वागलेलो आहे. दलित मुस्लिमामध्ये कधीच भांडण तंटे होऊ दिलेले नाहीत. एकनिष्ठ आम्ही राहिलो, एकनिष्ठ राहू. ह्या वर्गाचा विकास, ह्या वर्गाची प्रगती करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. अरे बदल करा बाबा, बदल करून बघा 5 वर्षासाठी. ह्या वर्गाचं आम्ही सोनं मिळून, आम्ही दोघं मिळून बहादूरबाईच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सोनं या वर्गाचा करू आणि उद्याच्या 2 तारखेला पंजाचे बटन दाबून पंजाला बहुमताने निवडून द्यावं, एवढीच माझी विनंती आणि हात जोडून विनंती करतो. जय भीम, जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम. यानंतर इसके बाद बबलू भाई अपने विचार व्यक्त करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरे को तो ऐसा कुछ भाषण बहुत ऐसा करने का ये नहीं ना, पर आप सबको मालूम है कि वार्ड के अंदर चल रहा क्या. वार्ड के अंदर सारा बोगस काम. शादी खाना एक 25 साल से चालू था, कम से कम 15 साल हो गए उसको, अभी तक उसको फाइनल नहीं करे. और जो काम है करने के वो तो कर रहे नहीं, और अभी दिखलावे के लिए काम करते फिर रहे. कहाँ कर रहे, क्या कर रहे, सबको दिख के आ रहा. और लोगों को कैसा दबा रहे, क्या कर रहे, ये सबको मालूम है. अपने अल्पसंख्या के बिल्डिंग बने इतने बड़े बड़े, उसके लिए बच्चों के लिए कोई रहने का अभी तक इंतजाम तो है नहीं, कुछ ही नहीं करे अभी तक, खाली बना के छोड़ के दिए. और बाकी तो तुम देख रहे सब रोड का काम तो जावा देखेंगे तुम तो उगड़ेला है पूरा. अब इसके लिए मेरे को तुम चुन के लाओ. मैं बच्चों के लिए ट्यूशन हॉल, मकतब और इसके जो भी काम रहते पढ़वाई के लिए, पढ़वाई के हर चीज के इस पे मैं काम करूंगा. आरोग्य के लिए काम करूंगा. और उर्दू आंगनवाड़ी महिला के अंदर है नहीं, उर्दू आंगनवाड़ी लाऊंगा. जो भी समझो अपने बच्चों के लिए लगता. ये तो क्या है, रोड नाली के कचरे के रोज काम चल रहे, पर अभी तक कोई बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर रहे नहीं. क्या है तो खाली रोड नाली. और इलेक्शन आए 1000 2000, अरे हमारे गली के फॉर्म पे तुम रेट लगा रहे. अरे क्या बोल रहे तुम कि 5000 में वोट लेते हम. अरे हमारे माँ बहन क्या बिगड़ी वाली है क्या, हाँ, कि तुम 5000 कोई बोला हम 10,000 में वोट लेंगे. ये क्या है, महीने के तुम लोगों के माँ बहनों के रेट लगा रहे खरीदेंगे बोल के. अरे कुछ तो भी अच्छा काम कर रहे तो समझ में आता था. इतने सालों से है ना, अरे तुमको शर्म आना कि नगर सेवक को वोट मांगने कैसा जाना. हम क्या करे तुमने लोगों के लिए, क्या करे, कुछ करे क्या खाली वो नाली हुआ राजकारण उतने में रहता क्या. अरे घर की गुत्तेदारी चालू करे तुमने, घर में टेंडर उठा रहे, घर में बच्चों के नाम पे, बेटी के नाम पे, इसके नाम पे और उनके नाम पे टेंडर कर रहे तुम. और बोल रहे कि क्या है सब इससे कर रहे हम. अरे रोडों के बारीक रोडों के डाले के काम तुमने कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के काम करे. पूरे एस्टिमेट मेरे पास पड़े ले, पूरे इतने काम तुमने कहा करे. अरे ये काम तो चलते रहेगा, पर हमारे महिला का हाल क्या करे, क्या चल रहा महिला के अंदर, और कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है. फॉर्म भी अपनी दीवाने चाले कर रही. अरे इनको मैं बोल रहा ना, इतना दहशत का वातावरण, इतने लोग डरे, क्यों डर रहे, क्या है, किसके शर्मिंदे है, क्या है. इसके लिए डरो मत. अपन ये सब डर का माहौल महीने में से खत्म करेंगे इंशाल्लाह. मेरे को तुम वोट दो, चुन के लाओ. और इतना मैं बोलता. और 3 पंजे दबाने का बहादुर भैया ऊपर, नीचे हमारे विश्वनाथ गायकवाड़ इनके घर वाले हैं, और तीसरे मैं है. मेरे को वोट दो, पंजे को वोट दो. ठीक है, मैं बात करता. उसके बाद परली शहर कांग्रेस के अध्यक्ष बहादुर भाई ये अपने विचार व्यक्त करेंगे. कहाँ से बात कर रहे हैं, इधर से प्रभाग नंबर
पलीकडून जा तिकडून जा. प्रभाग नंबर 8 के सभी 8 के प्रचार कॉर्नर सभा में सभा के लिए यहाँ के सभा के अध्यक्ष अयूब भाई, उनके साथ यहाँ के उम्मीदवार बबलू भाई, उम्मीदवार अपने लक्ष्मी भाई गायकवाड़ साहब, इस परली शहर के नगर अध्यक्षा के उम्मीदवार महमूना बेगम और वंचित आघाड़ी के हमारे नेते मिलिंद घाड़गे सर, संजय रोड़े साहब, हमारे परली शहर तालुका के अध्यक्ष प्रकाश मुंडे साहब, परली शहर कांग्रेस के कार्याध्यक्ष शशि चौधरी, परली शहर कांग्रेस के उपाध्यक्ष वैजनाथ गड़ेकर, एहतेशाम खतीब, सभी यहाँ पर आए। परली के शहर कांग्रेस के और वंचित बहुजन समाज आघाड़ी के सभी कार्यकर्ते और यहाँ जमा हुए सभी मेरे मतदार भाइयों और बहनों, आज ये परली में नगर पालिका के इलेक्शन लगे हैं जो कि 4 साल लेट लगे हैं और 4 साल लेट लगने के बाद आज जब इलेक्शन लगे तो इसके अंदर हमको परली शहर कांग्रेस को अलग होके ये इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। क्यों लड़ना पड़ रहा है कि हमने आप सबके मदद से, आपको पता है परली के लोकसभा में के इलेक्शन के टाइम पे आपके घर घर हम आए, हम कांग्रेस वाले आए। आपने देखा होगा कि राष्ट्रवादी शरद पवार गठ का कोई आदमी नहीं, 4 से 5 आदमी हुआ करते थे और वो भी पीछे का पीछे डर के भाग जाते थे। और आपके मतदानों में, मतदान केंद्रों पे परली शहर कांग्रेस के सारे टीम ने मिलकर काम किया। कुछ अगर 1-2 मतदान बूथ छोड़ दिए तो सभी बूथों पे लीड देने का काम परली शहर कांग्रेस ने किया। लेकिन आमदार के टाइम पे आप सब जानते हैं कि कैसा इलेक्शन हुआ और उसके लिए कौन जिम्मेदार था। खैर वो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, लेकिन मतदान हमने लोकसभा में राष्ट्रवादी शरद पवार गठ का काम किए, इसमें विधानसभा में हमने ताकत से काम किए। जब ये लोग कोई आता नहीं था सामने, जब एक शहीद हैसियत की जब डर थी तो ये कोई आता नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ही यहाँ पर डर के बेडर होके अगर किसके साथ लड़ी है तो लड़ी। हम कांग्रेस वालों को जेल जाना पड़ा, हम कांग्रेस वालों राशन कार्ड के आप लोगों के जो रेशन बंद हुए उनके लिए हमने लड़े और वो तहसीलदार आपके काम नहीं कर रहा था बोल के हमने फिर उसको बेशरम के झाड़ दिए बोल के हमको जेल में डाला गया। और जब जेल में जब डाला गया तो मेरी तबीयत खराब थी, डॉक्टरों ने लिखा था कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, लेकिन मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ। हम 4 लोग हॉस्पिटल में थे, प्रकाश देशमुख, अपने कोरियाप्पा, मैं और 4 लोग हम को इसमें थे हॉस्पिटल में। तो खास सिर्फ मुझे वहां से रात में 10 बजे पुलिस स्टेशन से, हॉस्पिटल से मुझे वापस जेल में डाला गया, जहां जिसकी वजह से जेल में कोई जो जाते गए हुए जेल उनको मालूम है कि जेल में नीचे फर्शी पे सोना पड़ता वहीं पर, और उठने बैठने में मेरे पैर के करोगे के हड्डे टूट गए। और इसके बावजूद भी मुझे दवाखाने में नहीं जाने दिया जा रहा है। कौन नहीं जाने दे रहा था? आका सब दवाखाने में फोन करके हर डॉक्टर डरा हुआ था, लेकिन ऊपर वाले की पास देर है अंदर नहीं। हमने कोर्ट में अपील की, कोर्ट में अपील करने के बाद कोर्ट वालों ने वीडियो से मेरी वहां पर मीटिंग ली है, मेरे को तबियत पूछे और उन्होंने तब का जब मुझे हॉस्पिटल भेजने के लिए किया। ऐसे हमने इनके साथ लड़ा दिया। हर वक्त इन्होंने, अभी विधानसभा के इलेक्शन में इनके ही लोग मेरे आंख पे आए थे वहां मलिकपुरे में, तो भी हमने उसको सामना करे, हम उसको डरे नहीं। आपके ही एक उम्मीदवार के भाई ने प्रवेश करने के लिए लिया, वो उसके बाद वो हमको ये उसका सामना करा। हमने किसी को प्रवेश करो करके नहीं बोले थे, लेकिन डरने के माहौल, ऐसे डर को भी कांग्रेस में नजर आया। इसको ऐसे भूल से मिलाने का काम कांग्रेस करे वाला। और ऐसे कांग्रेस को जब नगर पालिका के इलेक्शन की बात आई तो नगर पालिका के इलेक्शन में फिर आया, बोले तो कहा तो लोकसभा में भी हमीज, विधानसभा में भी हमीज, नगर परिषद में भी हमीज। अरे भाई हमीज तो आपको हमारे समाज में भी वोट दिया ना, क्या नहीं दिया?
आपके लोकसभा में तो कोई माइकल लाल ऐसा फिर नहीं सक रहा था। जब वोट दिया तो हमारे दलित और मुस्लिम के वोटों के ऊपर तो तुम खासदार चुन के आए। नहीं तो तुम्हारे 6000 की लीड क्या थी बाकी, और हमने इतने मेहनत से तुमको खासदार को लाए, लेकिन खासदार को फिर उनके जात का जाति होगा। तो हमने इसका विरोध किया। मैंने बोला नहीं, मुसलमान खाली तो यहाँ हमारे दलित भाई तुमको अकेले को वोट देने के वास्ते नहीं है, हमको भी वोट चाहिए, तुम हमारे साथ खड़े रहो। लेकिन ये लोग नहीं खड़े हुए और ये लोगों ने अपना उम्मीदवार किया। और आप क्या बोल रहे हैं, ये तो सुपारी वाला आदमी है। अरे सुपारी वाला, तू ऊपर से 2011 से लेके 2025 तक तुम सुपारी लेके वहां बैठे हुए थे। वो बड़े नेता के वास्ते बड़े बड़े बैनर अगर परले में कोई लगाता था, घर के ऊपर कोई लगाया था, तो यही सुपारी में जो आज अध्यक्ष के लिए बात कर रहा है इसी ने लगाया। तुम्हारे को अगर सांप की तबीयत अच्छी रहना, सांप पे आए हुए संकट दूर होना, इसके लिए पाई डांडी निकालने वाला तुम होगा। और आपका इसी उम्मीदवार का आज ये 6 महीने पहले बच्चे के हाथ से एक एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट को रफा दफा कौन किया? दोस्त ने किया। फिर दोस्त ने करने के बाद तुम्हारी ऐसी क्या दुश्मनी हुई दोस्त के साथ, जो तुम उसको उसकी तुम्हारी इतने सारे तुम आप उसके खिलाफ नहीं बोल रहे। ये तुम बात अभी तक कर सकते थे क्या? अभी तक तो नहीं किया, अभी तो साफ सब किए। और आप आए हैं सामने ये बोलने के लिए कि मैं 7 साल से लड़ रहा हूं। मैं दोनों नगर अध्यक्ष 2011 में धर्माधिकारी भी 2011 में दीपक देशमुख नगर अध्यक्ष थे और 2014 में धर्माधिकारी नगर अध्यक्ष थे। इन्होंने इनके पीएम में काम चालू करे हुए हैं। जो काम चलो, अगर नगर उत्थान के रोड और नाले देखेंगे आप, जो मोंडा में जब पानी जमा होता कहीं भी पानी नहीं आता, ये उन्हीं की देन है। आपके नटराज रंग मंदिर में जो रिपेयर का काम चालू है, इन्हीं की देन है। वो वाचनालय जो आज तक अभी तक तैयार नहीं हुआ, कब से 2014 से आज तक तैयार नहीं हुआ, ये इन्हीं की देन है। ये परली में बोगस रोड में रोड बनाना किसका काम है? इन्हीं का काम है। और एक कपड़े झटके फिर आपके पास आ रहे हैं कि हम सही उम्मीदवार है। अरे आपने तो परली की वाट लगाई। पूरे परली को अगर परली का नगर पालिका में से उठा के नगर अध्यक्ष का पद नगर पालिका से उठा के ऊपर महाड़ पे लेके गए आपने, वहां नगर अध्यक्ष पद वहां गिर चरणों में गिर रहा। और ये गरिमा आपकी है और आप किस मुंह से आके आप वापस वोट मांगना चाह रहे हो? अरे बहादुर है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। बहादुर सैयद साहब की औलाद है, जो बिक नहीं सकता, जो झुक नहीं सकता, अपने कपड़े फाड़ के दूसरे के कपड़े फाड़ सकता है, ये वो औलाद है। और इसको तुम क्या करोगे? अरे तुम दूसरे घर से आए हमारे घर में, तुम महाविकास आघाड़ी में तुम आए। आज तक महाविकास आघाड़ी को किसने चलाया? हमने चलाए, हमने नेतृत्व करे। तुम बाहर से आके तुम हमको पराया बोलते क्या? अरे सुपारी लेने वाले हैं, सुपारी लेके तुतारी बजा रहे हैं। दानंजय मुंडे को चाहे इनो आओ या उनो आओ, दोनों भी उसके कैंडिडेट है। और आप लोगों को परली के लोगों को क्या मिलेगा? तो कुछ नहीं। अगर आप जरा थोड़ा सा ध्यान दो, हमारे यहाँ पर बोली भाई कच्ची थे अपने पास पुराने लोग, क्या हमारे महिला के लिए काम नहीं करे? क्या दलित भाइयों के लिए काम नहीं करे? अभी भाई कच्ची थे, क्या उन्होंने ऐसा काम करे? या हमारे जमाने में मुंडे साहब ये यहाँ के नगर सेवक थे, क्या इन्होंने इस तरह काम करे? अरे उनको न तो अपना तो आपके लोगों के लिए 24 घंटे पानी योजना, नल योजना सब इन्होंने लेकर आए। और इन्होंने क्या करे? इन्होंने कुछ नहीं करे। आपके बोरा बंद कराए, अपने मस्जिद के सामने वो हमारा बदर भाई हर 8 दिन के बाद वो वहां बैठता है, ये नाली में पानी आ रहा, नाली साफ नहीं हो रही, वहां आके बैठता रहो। पानी नहीं, बोर बंद हो गया, ये बोर का इसके घर में बटन है, ये बोर का उसके घर में बटन है। अरे ये ऐसा तुम लोगों की सेवा करोगे? अरे तो आप लोगों की सेवा करने के लिए, आपको सही हक दिलाने के लिए आप बस हमारी एक गुजारिश है, 1500 में आप अपना वोट मत डालो, बैठो। अगर आप 1500 बैठो, आपकी सफाई यहाँ की नहीं होती। अगर डेंगू मलेरिया अगर कहीं ज्यादा प्रमाण है तुम्हारे दवाखाने में है, तो आपके प्रभाग में से ज्यादा है। और कई बच्चे हमारे इससे गुजरे हैं। ये पैसे तुम्हारे इससे नहीं करते, लेकिन आपकी साफ सफाई के पूरे पैसे वो नगर पालिका के जिम्मेदार खा रहे हैं। तो आप लोगों से हमारी ये गुजारिश है
कि हमारी एक छोटी सी मांग है। क्या मांग है? हमारा पीटीआर बना के दो भूगरदारों का। आज तक आपको किसी ने पीटीआर भूगरदारों को बना के दिया? लेकिन हम जो दे रहे आपको, अगर अपना नगर अध्यक्ष आया चुन के, तो पहला काम वही होगा कि यहाँ के भूगरदारों को उनका पीटीआर देने का काम हम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा, आपके पास जो साफ सफाई नहीं, घरकुल बहुत से लोगों के नहीं मिले, तो आपको क्यों नहीं मिले? कि आपका भूगोल आज जैसा आपका पीटीआर मिलेगा तो आपको घरकुल भी मिलेगा, घरकुल का हिसाब भी होगा। साफ सफाई, रास्ता और पानी और लाइट, यही हमारे मसले हैं। हमको दूसरा कुछ मसला नहीं है महीने वालों के लिए। ये मसले हल कराने के लिए लाइट आपके पास कितने बार जाती है? क्यों जाती है? इसके गुटेदार उनके चाहिए, वो मटेरियल देते नहीं, साफ तार देते नहीं, वायर देते नहीं, बल्ब देते नहीं, तो ये वो बनता नहीं। साफ सफाई होती नहीं, महीनों से होती नहीं। ब्लीचिंग पाउडर किसी ने डाला हुआ देखा क्या? फवारनी तुम्हारे मच्छरों की ऑयल कभी देखे क्या? ये सब पैसा कहाँ गया है? तो ये सब पैसा नगर अध्यक्ष के नाम पे ऊपर वालों ने खाए हैं। और अपने उम्मीदवार, अपने नगर सेवक वहां काम के लिए गए तो उनको खाली बोला गया है ये गुट्टा तुम लो, ये काम तुम लो, और बाकी की बात मत करो। किसी ने करा, किसी ने नहीं करा। कुछ लोग कभी आप लोगों को कुछ करने के लिए जेब से पैसे लगा के काम करे, ऐसा मुझे भी मालूम है। लेकिन उन्होंने नगर पालिका से नहीं करा सके। नगर पालिका से अपना हिस्सा जरूर ले सके, मगर आपके लिए काम नहीं कर सके। तो मुझे आपके सभी प्रभाग के 8 नंबर प्रभाग के सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इस बार अपने बाल बच्चों के लिए, आपको गली में सरकारी दवाखाने जाने को ऑटो को पैसे डालने के बजाय गली में मोहल्ला क्लिनिक चालू करेंगे। गली में मोहल्ला क्लिनिक चालू करेंगे। बालवाड़ी तुमको पैसे देके कहीं भरने का है तो नगर पालिका की बालवाड़ी आपको यहाँ चालू करा के देंगे। और साफ सफाई पे पूरा जोर रहेगा। ये सब काम हम कांग्रेस और वंचित बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवक और उनका नगर अध्यक्ष चुन के आने के बाद ये सब काम हम करेंगे। ये हम आपको गारंटी देते हैं। और आप अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए, हमारी तुम्हारी जिंदगी करके, लेकिन बच्चों को अगर सेहत अच्छी रखना है तो सफाई होना जरूरी है। और सफाई अगर हम नहीं करेंगे, हम 1000 रुपए में अगर हमारे 5 साल की सफाई भेज देंगे तो ये हमसे ज्यादा बुरा कोई हो, मतलब अपने हाथ में कुराड़ी मारने वाला कोई हो नहीं सकता। यही मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आने वाले 2 तारीख को नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार हमारे बेगम साहबा है, मैमुना बेगम, इनकी निशानी है पंजा। और यहाँ पर उम्मीदवार है विश्वनाथ गायकवाड़ जी के, इनकी पत्नी लक्ष्मीबाई गायकवाड़, इनकी भी निशानी है पंजा। और बबलू सैयद साजिद, इनकी भी निशानी है पंजा। आप पंजों पे वोट डालिए और अपने महलों का, मोहल्ले में होने वाले बोगसगिरी, दादागिरी और आपके बच्चों का भविष्य और उनकी सेहतमंद के लिए वोट डालिए। इतना ही मैं कहूंगा। आने वाले 2 तारीख को तीनों पंजों पे वोट डालो और कांग्रेस को, और ये अपने वास्ते काम करने वाला आपका नगर सेवक, कान पकड़ो, गला पकड़ो। गला पकड़ने तक की ताकत आपको देंगे हम कि उन्हें काम करा नहीं दो। और एक बोल रहा, हमारा नगर सेवक गुत्तेदारी नहीं करेगा, गुत्तेदार नहीं बनेगा। इसलिए स्वाभिमान पर ही, भय मुक्त पर ही, भ्रष्टाचार मुक्त पर ही, गुत्तेदार मुक्त पर ही के लिए आप सब लोग 2 तारीख को पंजे पे बटन दबाइए और उनको भरपूर वोट से जिताइए। इतना मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा और मैं 2 लफ्ज यहीं पर खत्म करता हूं। सबको सलाम, नमस्ते, जय भीम। तो माशाल्लाह हमारे बहादुर भाई के ख्यालात आपके सामने पेश कर रहे थे। मैं इसी के ऊपर कुछ शेर कहना चाहता हूँ। तो किसी शायर ने कहा था एक जमाने में, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, दास्तां भी ना रहेंगी तुम्हारी दास्तानों में। तो ये दौर चल रहा है अभी, हम जो है तो अपने ईमान के सौदे कर रहे। और उसी के ताल्लुक से एक शेर कहना चाहूंगा मैं कि नमाज पढ़ रहे अगले सप में, ईमान को बेच रहे चाय के कप में। ये दौर चल रहा है अभी, नमाज पढ़ रहे अगले सप में, ईमान को बेच रहे चाय के कप में। इसलिए हम जो है तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आने वाले 2 तारीख को हमारे बबलू भाई को जो है तो ज्यादा से ज्यादा मतों से विजय दिलाए, जीत दिलाए और जोरदार तालियां। इसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता
मिलिंद घाड़गे सर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो अपने ख्यालात पेश करें। तुमच्या आमच्या हक्काधिकारासाठी ज्यांनी ज्यांनी संघर्ष केला अशा सर्व महापुरुषांना प्रथम अभिवादन। या प्रचार सभेच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष सय्यद अयूब भाई आणि विचारपीठावर सर्व नगराध्यक्ष पदाचे उमेदवार, नगरसेवक पदाचे उमेदवार, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते, काँग्रेसचे नेते, आमचे पत्रकार बंधू आणि उपस्थित सर्व बंधू आणि भगिनींनो, मित्रांनो, नगर परिषदेची निवडणूक चालू झालेली आहे। येत्या 2 तारखेला आपल्याला मतदान करण्यासाठी जायचं आहे। मतदान करत असताना आपल्याला विचार करावा लागणार आहे की आपण ज्या ज्या प्रतिनिधीला नगर परिषदेच्या सभागृहामध्ये निवडून पाठवलं त्या त्या प्रतिनिधीनं आपल्या मूलभूत सुखसुविधांसाठी काही काम केलेलं आहे का? नगर परिषदेच्या मार्फत जे काही स्वच्छतेचं काम असतंय, रोडांचं काम असतंय, नाल्यांचं काम असतंय, विजेचं काम असतंय, मग या सगळ्या मूलभूत सुखसुविधा आपल्याला मिळालेल्या आहेत का? तर त्याचं उत्तर आहे नाही। आम्ही सकाळी या प्रभागामध्ये फेरी केली, प्रत्येक दारावर जाऊन या ठिकाणच्या माता भगिनीला मी विनंती केली की हा जो परिसर आहे, एवढं घाणीचं साम्राज्य आहे, नाल्या फुटलेल्या आहेत, रोड नाहीत, रोडावर पाणी आलेलं आहे, प्रचंड घाण आहे। मला कमाल वाटली, अरे बाबा हो, तुम्हाला या जनतेने मतदान देऊन नगर सभागृहामध्ये पाठवलेलं आहे, या जनतेच्या ह्या मूलभूत सुविधा तुम्हाला जर करता येत नसतील तर तुम्ही सभागृहामध्ये काय करताय? मला बहादूरबाईने सांगितलं, या विभागातले नगरसेवक सभागृहात जातात, ते मोठमोठे बजेट आणून बोगस कामं करून पैसे आपल्या खिशामध्ये घालतात, परंतु या भागातलं काम करत नाहीत, विकास करत नाहीत। साजिद भाईने सांगितलं, गेल्या 25 वर्षापासून या ठिकाणी शादीखान्याचं काम चालू आहे। मला आश्चर्य वाटलं, अरे कुठलंही सरकारी काम असेल तर त्याला लिमिट असते, 6 महिन्याची लिमिट असते, वर्षाची लिमिट असते। असं कसं काम चाललंय 25 वर्ष जर शादीखाना पूर्ण होत नसेल? इकडे मित्राचं तुम्ही कुणाला याद करताय? मित्र, हे नाकारे लोक आपल्याला या ठिकाणी आता घरी बसवावं लागणार आहेत। हे तुमच्या आमच्या मतावरती फक्त पैसे कमवायले, पत्र पाठवून देतो तुम्हाला, यांना आता घरचा रस्ता दाखवावा लागणार आहे। तर हे थांबणार कधी? तर आता बहादूरबाईने सांगितलं, वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेसची ही जी काय संयुक्त आघाडी झालेली आहे, तुम्ही जर या उमेदवाराला निवडून दिला तर या सगळ्या मूलभूत सुखसुविधा तुम्हाला मिळणार आहेत। तुमच्या मुलांना या ठिकाणी चांगलं शिक्षण मिळणार आहे, तुमचे आरोग्य चांगलं राहावं म्हणून या ठिकाणी क्लिनिक उघडले जाणार आहे। या सर्व विकासाची कामं आपल्या प्रभागामध्ये होत असतील तर आपल्याकडे येणाऱ्या भारतीय जनता पार्टी आणि अजित पवार गटाच्या उमेदवाराला विचारा, अरे गेले अनेक वर्षापासून आम्ही तुम्हाला मतदान देतोय, तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं? ते जर सांगत नसेल तर त्याला दारावर उभा राहू देऊ नका। मित्रो, आज संविधान दिवस आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला आम्हाला आजच्या दिवशी संविधान दिलेलं आहे आणि या संविधानामध्ये बाबासाहेबांनी तुम्हाला आम्हाला एक मत दिलेलं आहे।
झोपडीत राहणाऱ्या गरीबालाही एकाच मताचा अधिकार आहे आणि बिल्डिंग मध्ये राहणाऱ्या श्रीमंत माणसाला एकाच मताचा अधिकार आहे। आणि म्हणून बाबासाहेब सांगतात, जिसकी संख्या जितनी भारी सत्ता में उसकी भागीदारी। आणि म्हणून या नगर परिषदेमध्ये जर दलित आणि मुस्लिमांची संख्या जास्त असेल तर या नगर परिषदेमध्ये सत्ता कोणाची असायला पाहिजे? गरेकर साहेब कुणाची असायला पाहिजे? या दलित मुस्लिमांची या परळी शहरामध्ये मतदान जर जास्त असेल तर सत्ता या दलित मुस्लिमांची असायला पाहिजे। परंतु मला वाटतं गेल्या 50 वर्षापासून या परळीच्या नगर परिषदेमध्ये मुस्लिम नगराध्यक्ष झालेला नाही। एक वेळ झाला होता आणि म्हणून तुम्हाला आता एक चांगली संधी आलेली आहे। मी दलित मुस्लिमांना आव्हान करणार आहे की मित्र, तुम्ही जर सतत विवेक बुद्धी जागृत ठेवून जर या ठिकाणी बहादूरभाईच्या पत्नी या पंजावर नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक लढवत आहेत, आमच्या भाभी विश्वनाथांना गायकवाडच्या पत्नी ह्या सुद्धा पंजावर निवडणूक लढवत आहेत आणि आमचे मित्र साजिद भाई हे सुद्धा पंजावरती निवडणूक लढवत आहेत। म्हणून आपण सतत विवेक बुद्धी जागृत ठेवून जर या पंजावरच्या निशाणी समोरील बटन दाबून त्यांना विजयी केलं तर या ठिकाणी सामाजिक न्याय होईल। म्हणून मी आपल्याला विनंती करणार आहे, चालू करा तुमच्यावरच हा पंजा इंदिरा गांधीचा पंजा आहे, हा पंजा राहुल गांधीचा पंजा आहे आणि या पंजाला साथ बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू श्रद्धे बाळासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली आहे। म्हणून मी मुस्लिमांना विनंती करणार आहे की या परळी शहरातला बौद्ध समाज बहादूरभाईच्या मागे खंबीरपणे उभा राहिलेला आहे। आपण मुस्लिमांनी सुद्धा बहादूरभाईच्या पाठीमागे ताकद उभी करावी आणि बहादूरभाईला त्यांच्या पत्नीला सभागृहामध्ये नगराध्यक्ष म्हणून पाठवावं आणि आपण आपल्या समस्यांची सोडवणूक करावी अशी आपल्याला विनंती करतो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। भाई हो गए इस कॉर्नर सभा में आप सब लोग से गुजारिश करता हूँ कि आभार व्यक्त करें। आज आपण एवढ्या बहुसंख्येने जमलात यातच आम्हाला आनंद होत आहे की आपण भरभरून प्रेम हाताच्या पंजाला देणार आहे। यात मला मात्र शंका नाही, येणाऱ्या 2 तारखेला हाताचा पंजा आमच्या महिनुमा भाभी आणि गायकवाड काकू आणि बबलू यांना 2 तारखेला हाताच्या पंजाच्या समोर बटन दाबून बहुमतानं निवडून द्यायचं आणि या भागाचा विकास खऱ्या अर्थानं इथून पुढे होणार आहे। ज्यांना इथून निवडून दिलं, जे जिथं लाचारी करतील ते विकास नाही करत, विकास हा बबलू आणि गायकवाड हा विभागाचा करणार आहे। मी कळकळीची सर्वांना विनंती करू की 2 तारखेला हाताच्या पंजावर बटन दाबून प्रचंड बहुमतानं निवडून द्यावं। आपण आलात, सर्वजण आलात, सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि